राधे राधे दोस्तों। हम सब जानते हैं पवित्र तुलसी माता प्रत्येक पूजा पाठ और शुभ कार्यों में शामिल की जाती है। श्री विष्णु जी की अति प्रिय तुलसी के बिना भोग संपूर्ण नहीं माना जाता, किंतु भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी जी वर्जित है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा का विधान है। इस दिन श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के कष्ट मिट जाते हैं, भक्तों का हर विघ्न दूर हो जाता है और घर में शुभता का वास बना रहता है। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना की जाती है। हर पूजा पाठ में सबसे पहले इनका आवाहन किया जाता है ताकि कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा में उन्हें कई प्रकार के मोदकों का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रोली, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर आदि अर्पित किया जाता है। लेकिन कभी भी भगवान गणेश को तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। ऐसा क्या हुआ कि गणेश जी की पूजा में तुलसी जी वर्जित मानी गई? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। श्री गणेश जी रत्न जड़ित मुकुट और पीतांबर धोती में अति सुंदर और मोहक लग रहे थे। इसी दौरान धर्मात्मज की कन्या तुलसी अपने विवाह हेतु वर इच्छा से तीर्थ पर निकली थी। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गईं। उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। देवी तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तुलसी जी द्वारा कई बार आग्रह करने के बाद भी विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी को शाप दिया कि वे ब्रह्मचारी नहीं बल्कि उनके एक नहीं दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम श्री विष्णु को अपने हृदय में रखती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे चंचल मन के कारण तुम मुझसे अर्थात श्री गणेश से विवाह की इच्छा रखती हो। तुमने मेरा ध्यान भी भंग किया। इतनी सारी गलतियों के बाद भी मुझ ब्रह्मचारी को विवाह के श्राप दिया। तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी जी को अपने अपराध का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि दिया गया श्राप कभी वापस नहीं होता। इस जन्म में तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा। अपने पतिव्रता धर्म का अच्छे से निर्वाह करने के बाद अगले जन्म में एक पौधे के रूप में जन्म होगा। तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होगी और विष्णु जी के अवतार शालिग्राम जी से तुम्हारा विवाह होगा। तुम कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, हमारी धार्मिक और पौराणिक कथाएं हमारे जीवन को सीख और खुशहाली देती हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत और जानकारी आपके काम आई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।